Welcome to WAP Institution, an international brand of software engineering education. हेलो स्टूडेंट्स, ये C++ का चैप्टर 4 है। चैप्टर 3 ज़रूर पढ़िए, प्रोसीजर ओरिएंटेड वर्सेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, क्योंकि इसी में आपको प्रोसीजर ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में डिफरेंसेस समझ में आएंगी। इस वीडियो से हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के शब्दों में C++ के अंदर कोड करना सीखेंगे। आपने जाना था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के शब्दों में कोड करने के लिए आपके प्रोग्राम में क्लास होना चाहिए। जिस तरह से फंक्शन बनाते वक्त आप फंक्शन का नाम डिफाइन करते हो, वैसे ही क्लास बनाते वक्त क्लास का कोई नाम डिफाइन कर देंगे। जैसे मैंने क्लास का नाम डिफाइन कर दिया डेमो, और ये रहा क्लास का बॉडी। इसी के अंदर इस क्लास से रिलेटेड सारी कोडिंग को करेंगे। याद रखिए, क्लास तब तक एग्जीक्यूट नहीं करेगा जब तक आप उसका ऑब्जेक्ट प्रिपेयर ना करो। ऑब्जेक्ट वहाँ बनाएंगे जहाँ आपको इस क्लास के कोड को एक्सेस करना है। जैसे इस क्लास के अंदर आपने बहुत सारे कोड राइट कर दिया, ये पहले लाइन का कोड, ये अगले लाइन का कोड, तो इन सभी कोड्स को जहाँ भी एक्सेस करना होगा वहाँ इस क्लास के ऑब्जेक्ट को प्रिपेयर करेंगे। ओके, तो मुझे इनके अंदर के कोड को, यानी कि इस क्लास के अंदर के कोड को मेन फंक्शन के अंदर एक्सेस करना है, तो मैं डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ प्रिपेयर करूँगा। ऑब्जेक्ट प्रिपेयर करने के लिए जिस तरह से आप वेरिएबल का नाम सोचते हो, वैसे ही आप कोई नाम सोच लो। जैसे मैंने माई ऑब्जेक्ट सोचा, आप अपनी मर्जी से कुछ भी सोच सकते हो। और वेरिएबल बनाने से पहले आप डेटा टाइप डिक्लेयर करते हो। अगर इसके पहले आप क्लास का नाम इस्तेमाल कर लो डेटा टाइप के रूप में, तो इसका मतलब ये हो गया कि डेमो क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनेगा और वो ऑब्जेक्ट माई ऑब्जेक्ट में जाएगा। एक बार फिर से समझिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की कोडिंग करने के लिए किसी भी नाम से क्लास बनाएंगे, लेकिन इसके अंदर का कोड तभी एग्जीक्यूट करेगा जब उस क्लास के ऑब्जेक्ट को हम प्रिपेयर करें। ऑब्जेक्ट वहाँ प्रिपेयर करेंगे जहाँ क्लास के कोड को एक्सेस करने की आवश्यकता है। मुझे क्लास के कोड को मेन में एक्सेस करना है, इसीलिए मैं ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कोई भी नाम डिफाइन करूंगा और इसके पहले डेटा टाइप के रूप में इस क्लास का नाम डिफाइन कर दूंगा। तो ऐसा करने से इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा और एक्स में चला जाएगा। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की कोडिंग करने के लिए ये दोनों चीज़ याद रखेंगे। सबसे पहला काम यही करना है आपको, और यहाँ कोई भी नाम आप दे सकते हो अपनी मर्जी से, बस नाम के बीच में आप स्पेस नहीं दोगे। जिस तरह से आप फंक्शन के अंदर वेरिएबल्स बनाते हो, वैसे ही आप क्लास के अंदर भी वेरिएबल्स बना सकते हो। जैसे मैंने इंट की सहायता से एक वेरिएबल क्रिएट किया डेटा के नाम का, इसमें मैं कोई डेटा रख देता हूं। जैसे मैंने इस तरह से डिफाइन कर दिया 1 2 3। ये डेटा वेरिएबल मुझे मेन के अंदर एक्सेस करना है, तो कैसे होगा? पहले तो ऑब्जेक्ट प्रिपेयर होना ही चाहिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका प्रिपेयर होकर किस में गया? एक्स में। तो अब आप यहाँ पे x की सहायता से डेटा को एक्सेस कर पाओगे। वैसे ही एक और वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट कीजिए क्लास के अंदर। मैं फ्लोट की सहायता से टेस्ट के नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ और इसमें इस तरह से डिफाइन कर देता हूँ 450.50। मुझे ये एक्सेस करना है, ये डेटा, यानी कि ये वाला वेरिएबल कैसे एक्सेस होगा? ऑब्जेक्ट की सहायता से। तो x में आपके क्लास का ऑब्जेक्ट है, आप यहाँ पे x.टेस्ट को राइट करो। अगर आप इसे रन करोगे तो देखिए एक छोटा सा एरर आएगा। ये एरर क्यों आया, इसको समझना है आपको। क्लास के अंदर जो आपने वेरिएबल्स क्रिएट किया, ये वेरिएबल्स बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होते हैं, जिसकी वजह से आप उसको ऑब्जेक्ट की सहायता से डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाओगे। आपको इनके पहले पब्लिक नाम के कीवर्ड को इस्तेमाल करना होगा। देखिए गौर से, यहाँ पे ऐसे डिफाइन कर देंगे पब्लिक कॉलन। इसका मतलब हो गया कि इसके नीचे जो भी वेरिएबल्स आप बनाओगे वो सारा वेरिएबल्स आप ऑब्जेक्ट की सहायता से एक्सेस कर पाओगे। जैसे मैंने डेटा और टेस्ट को एक्सेस किया, तो ये एक्सेस तभी होगा जब आप इन प्रॉपर्टीज़ को बनाने से पहले पब्लिक कीवर्ड का इस्तेमाल करो। इस तरह के कई सारे कीवर्ड्स आप पढ़ोगे, एक्सेस स्पेसिफायड नाम का एक चैप्टर आएगा उसके अंदर। ओके, अभी के लिए याद रखेंगे कि अगर हमें इन वेरिएबल्स को कहीं एक्सेस करना है ऑब्जेक्ट की सहायता से, तो इनके पहले पब्लिक कीवर्ड कॉलन के साथ लगा हुआ होना चाहिए। आप रन करके टेस्ट करो। देखिए गौर से, रन तो हो गया लेकिन कोई भी आउटपुट नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि आपने सी आउट का इस्तेमाल नहीं किया, आपने तो सिर्फ यहाँ पे डेटा और टेस्ट एक्सेस किया।
आपको यहाँ पे सी आउट का इस तरह से इस्तेमाल करना होगा, तभी तो इसका वैल्यू प्रिंट होगा। फिर यहाँ पे भी आप सी आउट का इस तरह से इस्तेमाल करोगे तो इसका भी वैल्यू प्रिंट हो जाएगा और इसका भी वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। \n दे दीजिए, तो \n देने के लिए इस तरह से राइट करेंगे। क्योंकि स्ट्रिंग एक्सेस करना है वेरिएबल के बाद तो हमें इंसर्शन ऑपरेटर का इस्तेमाल करना होगा। देखिए रिजल्ट आया 123 450.5। अब समझिए इनको, बार बार इन्हें वेरिएबल कहा गया। याद रखिए क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स आप बनाओगे उनको या तो प्रॉपर्टीज़ कहा जाएगा, नहीं तो एट्रीब्यूट कहा जाएगा। तो अगर इसे किसी को एक्सप्लेन करना होगा तो ऐसे बोलेंगे कि मैंने वेब क्लास के अंदर 2 प्रॉपर्टी डिफाइन किया, पहला डेटा और अगला टेस्ट। इसे अगर पढ़ के सुनाना होगा तो कैसे सुनाएंगे? मैंने वेब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर x में रखा, फिर x ऑब्जेक्ट के अंदर से मैंने डेटा प्रॉपर्टी एक्सेस किया और यहाँ पे मैंने x ऑब्जेक्ट के अंदर से टेस्ट प्रॉपर्टी को एक्सेस किया। ये पब्लिक क्या है? एक प्रकार का कीवर्ड जो आपको ऑब्जेक्ट की सहायता से क्लास के प्रॉपर्टी को एक्सेस करने में मदद करेंगे। ये क्लास का पहला चैप्टर था, इसमें थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होंगी आपको। नेक्स्ट 2 या 3 वीडियोस तक सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगी आपको क्लास के रेस्पेक्ट में। वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और वेब इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कीजिए ताकि हमारे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में आपको सारी जानकारी हो सके। बेहतर जानकारी के लिए हमारे सेल्स टीम को कॉल करें। वेब इंस्टीट्यूट के वीडियो को देखने के लिए और webinstitute.com पर विजिट करने के लिए आपका धन्यवाद।